सुनिए 2-4 मिनट यहाँ कर बाद ज़्यादा देरी नहीं होगा। यहाँ तक कहानी हो गई जी। उसका बाद कहता है जीवाश्म ईंधन के बताए कोयला। ठीक है, अब देखिए जिस वस्तु में प्रकाश निकलते हो तो कहानी खत्म निकले। अरे क्वेश्चन कहता है जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ओ अरे वाह, दीप्तमान, दीप्तमान वस्तु कहते हैं। लेकिन अगर बात करें सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, इसका मुख्य उदाहरण अगर बात कर ले तो सूर्य है, जुगनू है, जुगनू, जलते हुए बल्ब, जलते हुए मोमबत्ती, जलते हुए ट्यूबलाइट, सब चीज जलते हुए होना चाहिए। और जलते हुए लड़की नहीं बोल देना है, ठीक है, समझे हैं? कई लोग जलने लगेगा तब सब चीज खत्म हो जाएगा। धुआं जो ना, तो अगर बात बोले चंद्रमा, चंद्रमा के बात बोले चंद्रमा का आदीप्तमान, चंद्रमा के आदीप्तमान। अच्छा डायरेक्ट बोले मोमबत्ती, मोमबत्ती आदीप्तमान, मोमबत्ती आदीप्तमान मतलब जो, ठीक है वो 8th क्लास में था ना। अब एक आता है, सुनिए, एक है पढ़ना है किरण, एक होता है किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज 3 प्रकार के, एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी, एक होता है अभिसारी। इन होता है जी। अब सारी मतलब जमा होना कि फैलना, अब सारी मतलब जमा होना कि फैलना। अब सारी किसे कहते हैं? अब सारी मतलब फैलना, फैलना है न, जमा होना, बस एक तो कहानी है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है कौन फैलाने के काम करता है दर्पण में? अरे भैया दर्पण में पूछे तो पट खो पड़िया, बोले कौन सा दर्पण, अवतल की उत्तल, एक चेंज होगा अवतल, ओकरा में लेंस बोले तो एने अवतल एने, ठीक है आगे बढ़िए। हाँ बोले किरण, किरण किसे कहते हैं? हाँ एक सरल रेखा में सीधे लाइन पे चलने वाले क्या कहेंगे? प्रकाश को किरण कहते हैं। लेकिन एक बताइए, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी ना। अच्छा इसका सिद्धांत किसने दिया था? तुम लोग का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं वहाँ। खतरे के संकेत में प्रकाश किस रंग का होता है? और देखो इसमें टिक मारा है पीला, क्या चेक करे वाला? अधिकतर कॉपी के अगर देखिएगा ना, उसका गलती नहीं है, जिसपे पास ट्रांसफर हुआ होगा उसका गलती है। अधिकतर कॉपी के देखिएगा ना, देखिए एक दिन नोमो के कभी मिलवे की जरूरत है ना, इन्हें उन्हें दे देते हैं। और कॉपी 1 लाख देखें तो पूरा अधिकतर मारा, कभी अभी 2-3 को पढ़ा गई नहीं, ठीक है। अरे नहीं, अरे खोपड़ी चुप, तुम्हारा गलत है। जब आपको चेक करके मिला तो एक बार कम से कम पढ़िए उसको, एक बार देखिए, तो मार मार के बक्सा धर देते हैं, ठीक है। तक एक खतरे के संकेत में, खतरे का संकेत में कौन सा रंग हुआ? लाल रंग। क्यों? हाँ तो सब कुछ जानवे करें तो फिर चेक नहीं करल जा। क्योंकि इसका तरंग है। अच्छा देखिए एक से पूछेंगे तो नहीं बताएगा के, तू खड़ा हो रे, खड़ा हो तो। तरंग है का ये सही मात्रा क्या? मीटर। चलो तरंग है, आप बताना तरंग है के कौन मापता है? हाँ
बगल वाली खड़ा हो गया। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर? हाँ नहीं पता, मौसा घर भेज दो, उठा के आऊँ। जे कागजा दली रट नहीं रहा, मारत फेंक दो उसमें ने। 4 बजे हम नहीं देते हैं। चलिए उसको बगल 10 पे पावर -10 नहीं लिखल था? पढ़ना। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक तब विचलन सबसे कम। और झुकाव के अगर बात बोल लें, झुकाव के तो कम। अब बैगनी रंग की अगर बात किया जाए, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम और झुकाव अधिक, विचलन अधिक। हो गलो कहानी खत्म मेरा से कीजिए। हाँ मीटरे होता है। हम बोले क्या, देखो लिखल है एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंगदैर्घ्य को मापता है। ठीक है, मतलब अणमात्रा के नाम से हम जान जाते हैं। क्लियर? क्या? हाँ, अगर ऐसा है मात्रा पूछेगा तो मीटर होगा। चेंज होता नहीं रहा है। ध्यान रहे, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा, कहूँ आया होगा कभी नहीं ना आया तो देखना। अब सुनिए, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा स्रोत क्या है बुआ? सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा स्रोत। देखो आप पढ़े होंगे सूर्य कर ले अन्य तारों, ये तो भैया है ही है। एक पढ़े होंगे विखंडन, एक पढ़े होंगे संलयन। याद करो कुछ, दुनहुन कर सके हो, दुनहु से में ऊर्जा मिलता है। सूर्य वाला संलयन होगा, अब हाइड्रोजन बम वाला परमाणु बम, हाइड्रोजन बम संलयन, परमाणु बम विखंडन, और सूर्य संलयन, क्योंकि वहाँ का जो मिलता है हिलियन। ठीक है, तो ध्यान में रहे। और दोनों से हमें क्या होता है? विशाल मात्रा में हमें ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर के कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो बोलो तो। हाँ, एगो बोले कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जखने तो न जखने के बाद सारे कैसे काम चलते हैं। हैं जखने कब ने सर कौन वाला फाड़ के लीजिए, बता दो उन्हें क्वेश्चन में कौन रहते? बोलिए। अरे नाभिकीय संलयन जब 2 या 2 से हल्के नाभिक परमाणु को मिलकर एक बड़ा नाभिक परमाणु का निर्माण होते हैं, उस क्रिया के दौरान काफ़ी मात्रा में ऊर्जा क्या होता है? प्राप्त होता है। उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पे काम करता है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। लेकिन अगर दूसरा बात करें नाभिकीय विखंडन, एक बड़ा विशाल मात्रा में परमाणु उसे तोड़ के नाभिकीय तोड़कर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक से एक छोटे छोटे परमाणु नाभिक में विखंडित हो जाता है। इस क्रिया के दौरान हमें काफ़ी विशाल मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए क्या, परमाणु बम, ठीक है, मार देगा तो पूरा इलाका खत्म। अच्छा एक बात बताओ, आप हिस्ट्री पढ़े होंगे, जापान और हिरोशिमा की बात करते हैं, पता है ना? तो जापान में कौन सा देश परमाणु बम चलाया था? अमेरिका, सबसे खतरनाक। अभी भी पूरा देश उससे डरता है। अभी भी परमाणु बम यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी है, इंडिया के पास भी है, यहाँ पाकिस्तान के पास है, जो भीख मांगता है उसके पास भी है। ठीक है, तो परमाणु बम कब छोड़ा था? 6 अगस्त 1945 में, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945।
वो दोनों परमाणु। अब बताओ, अभी तक अगर बात किया जाए तो वहाँ समझ ली विकलांग ही पैदा लेता है। इतना खतरनाक वो चीज रहता है, जौन देश पर हम छोड़ेगा तबाह मचा देगा। अभी देखिए युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन से। हाँ, ये बात बोले प्रदूषण नहीं होता है, तो प्रदूषण नहीं कैसे होगा? देखिए यही तो बात, पटाखा छोड़ने से हम नहीं बोलेंगे, होता तो सब चीज़ से है। जो युद्ध हो रहा है, बम छोड़ा तो उससे प्रदूषण है, उससे तो ज़्यादा प्रदूषण है। लेकिन अब डिसीजन नहीं लेना है कि अगर प्रदूषण फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं, फैलाइएगा, जिम्मेदारी आप होइएगा, आप ही जल्दी मरिएगा। जहाँ परमाणु बम छोड़ा वहाँ प्रदूषण हुआ, वहाँ कभी भी बोलते हैं परमाणु 45 में छोड़ा, जो कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1919 में ख़त्म हुआ था, 1914 से 19, अच्छा 1914 से 18, और इससे 39 से 45 द्वितीय विश्व युद्ध। अब बताओ उसी समय छोड़ा था। अब बताओ उस समय से लेकर अभी तक असर बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो एक पेड़ लगाइएगा, आप खाइए चाहे नहीं, लेकिन आने वाला वो कितना ऑक्सीजन देगा? बात ही हो गया। लेकिन जिम्मेदारी आपके पास है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है दर्पण का सूत्र, 78 बता चुके हैं नहीं जी। उसके बाद किसी भी जीव का जीन संरचना होती है, जीनोटाइप। बायोलॉजी आ गया हो, कहाँ तक पहुँच गए अभी? तो अभी इन्हें बाकी है ना। कहता है, तो मिटा दिए, तारों के टिमटिमाते की व्याख्या की सिद्धांत। देखिए हम एक बार बोले थे ना कि तारा का टिमटिमाना, उसके बाद ग्रह का नहीं टिमटिमाना, पानी के बोतल में मतलब पानी में रखे हुए सिक्के ऊपर उठाई देना, अस्टिक टेढ़ा दिखाई देना, पानी जो है मछली के सतह पर, मछली मतलब तैरता है तो हल्का सा ऊपर दिखाई देना, ये सब किसका घटना है? प्रिज्म और लेंस, ये सब किसका में आएगा? अब जिसको लौटना, पढ़ के लौट जाना, परावर्तन, लौट जाना, परावर्तन, अपवर्तन का अपवर्तन लौटवे नहीं करेगा। बोले हम जाएंगे तो तुम्हारा घर जाएंगे, चाहे जे हो जाएगा, मार देना ठीक है, लेकिन जाएंगे। और डरपोक होता है, बोले नहीं हम घुर जाते हैं। ठीक है। अगला कहता है समान नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा। अभी बोले उल्टा होता है वास्तविक, लेकिन कुछ समय के लिए वो सीधा हो जाता है। अब कहता है कि एक बल में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश दिया जाता है, तो विद्युत धारा का मान बताइए। भैया 142 गुना 60 भागा दे तुम्हें, सेकेंड में आएगा ना। 1 मिनट दे रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कितना कूलम? धारा बराबर Q/T, तो 120/60, 2, कहानी खत्म। कहते हैं एक उपकरण में धन आयन और ऋण आयन का चिन्ह नहीं होता है। भाई ये कुंडली में कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, लेकिन बैटरी में होता है, मीटर में होता है, विद्युत सेल में होता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है ना। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया? ठीक है। चुम्बकीय के समजातीय ध्रुव के बीच परस्पर क्या होता है? हाँ देखिए, चुम्बक का समजातीय ध्रुव एक दूसरे का क्या करता है? बस वही पूछ रहा है। अब विजातीय ध्रुव एक दूसरे क्या करता है? विद्युत मोटर, अभी आ गया विद्युत, अभी बताएं। विद्युत मोटर क्या करता है ऊर्जा का? अब विद्युत जनित। अच्छा एक बात बताना, मीटर, प्रति मीटर, इसको लिख सकते हैं प्रति मीटर, किसका मात्रक है? लेंस की क्षमता का, ठीक है, लेंस की क्षमता का। रुको तो जरा सो, तुम बताओ रे हीरो, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है? इसका फॉर्मूला बताओ, बोलो। 1F बराबर 1V माइनस 1U। ठीक ठाक बा ना? बेचारे, अरे ठीक, अब तो मुँह पूछो ठीक ठाक बा ना? इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा हमरो पता था, हम जब पढ़ते थे ना तो लगता है हम तो जानबे करते हैं। 50% भी जानते हैं ना, ऑल इन ऑल सब जानते हैं। आ जाओ बैठ जाओ,
समझा? ई हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने बहुत ज़्यादा, अरे हम तो हम हैं, लड़के देख लो ना। बैठिए, तू बोल, खड़ा बोले ना बाबा, खड़ा बोलो, अरे खड़ा बोल। काहे ना बउआ, आए देखिए एक बात, जे हड्डी रहता हो ना वो ज़्यादा एटीट्यूड दे रहता हूँ। खड़ा बोलो, लेंस की क्षमता का सूत्र सही है, 100%, कोई चीज नहीं। अरे कहा जाता है ना कि हम मरेंगे सनम तो तेरे भी साथ मरेंगे, लेके जाएंगे। बोलो, हाँ ये नियम बताते हैं ना। चलिए, अरे तुम बताओ, तो बताओ। 1/1 बराबर के चिन्ह, ठीक है। खड़ा हो जाओ जरे, मैंने चार बार सब देख लेवे। अच्छा तुम्हें है, चल अंकित तुम खड़ा, ए सुजल रात भर, चलो खड़ा हो, खड़ा जा, खड़ा जा, कोई दिक्कत। 100/F कसी बराबर होगा, P बराबर 100/F। क्या में दें? हाँ क्या बोला? F जी क्या बोल रहा है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। खपड़िया जरिए से पढ़ो जरिए मने समझे हैं, और 78 बार बताए होंगे, रिवीजन कराए होंगे। सेंटीमीटर में 100/A, सुनो, सेंटीमीटर पूछेगा 100/F, और मीटर में पूछेगा 1/F। यही सब कहने साग ले बउआ, ओने मिले एगो पड़ाको मिले, छोड़ चमोजा गिलाइए ने। हाँ बोल दिए, बोल जो नहीं बोल। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए रहने दीजिए यहाँ तक। चलिए सुनिए, सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन सब लगभग में वही है जितना रिवीजन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन ही हो गया। अगला है, मानव नेत्र द्वारा वस्तु में किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो ये तभी बताने जा रहे थे। अभी देखिए इसमें अगर मानव नेत्र की बात करें तो नेत्र का जो व्यास है, नेत्र का अगर व्यास है वो है कितना, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र का व्यास। अगर बात कर ले नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना है? रेटिना पर। अगर रेटिना न दे रहेगा तो दृष्टि पटेल, ठीक है। अब कैसा बनेगा? रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? कितने सेकंड के लिए? 1/16 या 1/10? हम दोनों लिख दिए। अब सुनो, नहीं एकरम पढ़िएगा तो NCERT पढ़िएगा तो 1/16 देता है, ठीक है। इसलिए दोनों अगर कभी मिस्टेक से पूछ दिया जाए तो 1/16 मार दीजिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन रहे तभी तो बता रहे हैं। 1/16 ऐसा नहीं कि दोनों ऑप्शन रहेगा तो दोनों वाला मत मारिएगा, गलत कर देगा कभी कभी। हाँ तो कभी कभी नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि रंगों का नियंत्रण कौन करता है आँख में? रंगों का नियंत्रण, हाँ, या प्रकाश का नियंत्रण? ए लड़का, प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? आयरिस। कौन करता है? आयरिस, ठीक है। अच्छा पुतली के काम क्या है? पुतली के काम, पुतली के काम है कि जो डायरेक्ट धुलकन जो आ रहा है उसको क्या करता है? वो रोक देता है।
ठीक है, या कोई कीड़ा उड़ा अगर उड़ के पास आता है तो अपने ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि उसे क्या, हाँ पुतली काम नहीं है, उसे नियंत्रण करना ये आयरिस के काम होता है, ये पुतली बंद नहीं होता है, वो सिकुड़ने के काम है, फैलने का काम। अच्छा जब धूप में जाते हैं तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है कि फैल जाता है, सिकुड़ जाता है। अभी कभी धूप में आप नहीं रहे इतना दिन, अभी जाइए धूप में चलिए तो बहुत ज़्यादा धूप है, आँखें मतलब ऐसे ना, और छाँव में एकदम ऐसे करके देखिएगा, ठीक है, आँख खोल के। अगला विद्युत जनित का सिद्धांत, हाँ देखिए बताए थे, विद्युत जनित की सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का, ही ना। विद्युत जनित बात करें तो विद्युत चुम्बक किस पे, हाँ अगर बात करें विद्युत जनित, विद्युत जनित जो है धारा उत्पन्न करता है ना जी, विद्युत धारा क्या करता है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि धारा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, जनित कहते हैं या विद्युत जनित कहते हैं, ठीक है, धारा उत्पन्न करने वाला, हाँ दोनों, ठीक है। तो धारा उत्पन्न जो करता है, धारा उत्पन्न करेगा कौन, ठीक है, नहीं लिखाए थे विद्युत जनित, क्या लिखाए थे ना, विद्युत जनित कितने प्रकार का धारा उत्पन्न करता है, तो धारा उत्पन्न करने वाले के विद्युत जनित कहते हैं कि नहीं, विद्युत जनित। ये भी बताए थे जो विद्युत जनित होता है वो क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ये क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत, आंतरिक ऊर्जा से किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में। यह कन्वर्ट है, इसीलिए कहते खाली सुनिए ना, अपने क्वेश्चन बदलते चलेगा। अगर यही कहेगा विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में, इसको कहेंगे विद्युत मोटर, क्या कहेंगे, क्या बोले कि अगर बताए विद्युत ऊर्जा से आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनित। विद्युत जनित कितने प्रकार के धारा उत्पन्न करेगा, धारा उत्पन्न करेगा दो प्रकार के, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। डीसी धारा के बोलेगा सुखशील, सुखशील में कौन प्रकार की धारा, डीसी, या कह सकते इसको बैटरी, ठीक है। इसको बात करते हैं एसी। देखिए अगर बात करें कि डीसी में करंट कम लगता है, करंट की खतरा कम होता है, खतरा कम होता है, ठीक है। लेकिन बैटरी में अगर बात करें, बैटरी में कौन से अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सी अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर हो गया। एसी की अगर बात करें जो पूरा एक कितना होता है, 11,000 एसी पोल से आता है, ठीक है। हम क्या बोले, जो पोल पर मैंने बोला, जो पोल बोला है 11,000 पोल पर, ठीक है। जैसी घर के गली में प्रवेश करता है तो कितना आता है, 220 वोल्ट। यही 220 वोल्ट क्या करते हैं, घरों में यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं 220 वोल्ट। अगर एम्पियर की बात करें तो 5 एम्पियर, ठीक है। हर्ट्ज की कितना था, 50, हाँ हर्ट्ज की बात करें तो 50 हर्ट्ज। अगर हर्ट्ज की बात आ गई तो यहीं से जरा सुन लीजिए, हर्ट्ज होता है आवृत्ति के मात्रक। हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक। अगर बात कर ले हर्ट्ज की बात आया तो जरा क्या एक क्वेश्चन आता है, कान में सुनने का कर्म कितना, 20 से 20,000 हर्ट्ज, कभी कभी कितने तक किलो में। अब बताइए एक क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए अगर धारा की बात करें, एसी धारा जो है वो क्या करता है, दिशा बदलता है। कहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी धारा दिशा बदलता है, एसी। और डीसी धारा कोई दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। अगर बात करना है, अगर धारे की बात आ गया तो धारे में अगर बात कर लेते, जैसी धारा हम घर में यूज करते हैं तो हम क्या देते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, मेन बोर्ड में लाते हैं। पहले मेन बोर्ड में एक फ्यूज आता है, फ्यूज किसका धातु होता है, फ्यूज Sn और प्लस Pb। क्यों लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट ना हो। क्यों शॉर्ट सर्किट होने का रीज़न ये होता है कि कभी कभी एकाएक अगर कोई, जैसे अगर बात घर के जो मोहल्ला में होता है, जैसे ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है तो कभी कभी ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण अब 220 वोल्टेज से अधिक आने लगता है, 220 वोल्टेज से अधिक आने लगता है, जिसके कारण आपके घरों में जितना भी इलेक्ट्रिक चीज़ सामान यूज हो रहा होगा
वो सभी क्या करेगा, उसी को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज का प्रयोग करते हैं, ताकि फ्यूज तुरंत गला दे। गलाने के कारण उसको धारा का प्रति क्या होगा, जो चलिए सुन लीजिए कुछ देरी, और उसके बाद देखा जाएगा, डिस्कस हो जाएगा। उसके बाद पार्ट टू के बाद अलग बात होगा, ठीक है। अब सुनिए, लिखा लिखी नहीं, लिखा लिखी बहुत हो गया, ठीक है। रिवीजन करके सुनिए, जो याद नहीं रहा उसको दिमाग में थोड़ा बैठाने की कोशिश करना। नए नए क्वेश्चन है, ठीक है। तुम लोग खोल के रखो, ज़रूरत पड़ेगा तो 9 क्लास खोल के रखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगा ना तो लिख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो, लेकिन होना ना तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इतना बार पढ़िए नहीं है कि नॉर्मल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लगभग ज़रूरत पड़ेगा। अब पड़ेगा ज़रूरत तो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ये सब का आने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन कल अच्छा लगा, 98 93 94 नंबर ला देना, 99 नंबर ला देना, इसके लिए देखो पार्टी बनता है, कहना ला लो हम अभी जिंदा है, ठीक है। आज ये होगा पार्टी, समोसा काज होगा, तोरा नहीं मिलते, तुमने देखी केकर बर्थडे था, अच्छा मतलब बर्थडे पार्टी से सोचते कि भले 2-4 रुपया खर्चा हो जाए। तू बर्थडे लो रे, तू गए पहने तो गए फिर ने हाँ ये तो गलत बात है, बंद कर दो। अच्छा ठीक, अब 2 मिनट शांति सुनिए 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 सुनिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, ठीक है। आज देखिएगा समतल दर्पण, आवाज नहीं हो, सुनेल बोले सिर्फ सुनिए। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब, एक बारे में तो चर्चा 78 बार हो चुका था, 72 बार। काल्पनिक जिसे कहते हैं, ऐसा चर्चन करेंगे जो नया क्वेश्चन रहेगा। दूसरा किलोवाट घंटा, कल ही बता रहे थे, ठीक है। किलो वाट घंटा किसका जी, ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा पर कितना होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल, है ना। चलिए कहता है विद्युत धारा का, विद्युत धारा बताना, धारा का सही मात्रा क्या है, एम्पियर। उसके बाद कहता है समय का, देखिए सही से बोलिए नहीं तो नए अमसान से सुनिए खाली। समय के क्या होता है, समय क्या होता है, सेकेंड। देखिए हम बताते हैं, ध्यान से सुनिए, लिखे या ना लिखे खाली सुनते रहिए ना, सब क्वेश्चन लगभग में एंट्री रहेगा, जरूरी नहीं है, जरूर उसके लिए है लिखना। जो अब लगता है कि लिखबे नहीं करता, दिमाग में ये नहीं है, रटबे नहीं करता, तो बस लिखो भाई, टीचर वो क्या करेगा उसका नाम। विद्युत शक्ति, हेलो, विद्युत शक्ति का वाट ने, तो बताओ अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, ई भी शक्ति का, इस शक्ति के न मात्रा के जी, इसी कहते हैं 1 HP 746 वाट। कहानी खत्म हो गया, ठीक है। एक होता है किलोवाट, किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक, शक्ति का होता है कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, कहानी खत्म इससे रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन, एम मीटर विद्युत परिपथ में कैसे क्रम में जोड़ा जाता है, कलित एम मीटर श्रेणी क्रम में, तेरा मान ले समांतर क्रम में, एम मीटर श्रेणी क्रम में जो, ठीक है। तो इसमें मान रहे समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, नहीं जो टिक आउट किया उसमें बता रहे हैं। तो श्रेणी क्रम प्रतिरोध, अगर बात करें श्रेणी क्रम प्रतिरोध, प्रतिरोधकों का संयोजन, संयोजन बराबर क्या होगा, वो बुआ R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर पूछे समांतर कर्म, समांतर कर्म प्रतिरोधकों का संयोजन, संयोजन देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, दोनों हो गया। सेल का विद्युत वाहक बल होता है
सेल का विद्युत वाहक बल होता है विभवांतर, कहता है कि सेल द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है कि सेल द्वारा इकाई समय में किया गया कार्य होता है। तो अच्छा, बैटरी के तो नाम सुने होंगे। बैटरी किसे कहते हैं? तो सेलों का समूह का बैटरी कहते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताना, ये सभी क्या है? सेल है। क्या है? इसमें दो रहेगा, दो इस तरह से रहेगा। एक रहता है मान लो प्लेन, ठीक है, एक इस तरह से रहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? एनोड प्लस, एनोड माइनस, माइनस नहीं दो, कैथोड प्लस, एक प्लस रहता है, एगो माइनस रहता है। आगे बढ़िए, कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य से ज्यादा कुछ है जी? पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? सूर्य। अच्छे बात बताइए, सूर्य का निकट तारा, सूर्य का निकट, सूर्य भी एक पर, सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। अगर बात करें पृथ्वी का निकट, पृथ्वी का निकट तारा, तो कौन हो गया? सूर्य हो गया, ठीक है। अगर बोले सूर्य का निकट ग्रह तो क्या हो गया? बुध हो गया। अगर बात करें पृथ्वी का निकट ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र होगा। क्लियर हो गया? अब बोले सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऐसी कहते हैं पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का सिस्टर। और इसी के कहते हैं भोर का तारा, इसी का भोर का तारा भी, और संध्या का तारा भी कहते हैं। हाँ, दोपहर का तारा है, ठीक है। और बता दें, पृथ्वी के पड़ोसी भी यही है। हाँ, ये थोड़ी बोल लेकिन को ग्रह है। अगर बात करें पृथ्वी है, पृथ्वी कौन कौन ग्रह के बीच में है जी? इन्हें मान लो ये शुक्र है, इन्हें मंगल है, इन्हें हाँ। अगर कहेगा पृथ्वी किन किन ग्रहों के बीच है, तो दोनों नाम। पृथ्वी जो है किन ग्रह के बीच, पृथ्वी किन ग्रह के निकटतम है, तो कोई भी दोनों में कोई को लिख सकते हैं। ये पंखा चालू करो इन्हें तो। पड़ोसी पृथ्वी के पड़ोसी वही तो शुक्र है। हाँ, क्या हो रहा है? इसको भी नशा हो जाता है। अरे भैया सुनेगा, थोड़ा बहुत जब बैठे हुए कम से कम इसको भी सुन लीजिए, कम से कम ये ध्यान रहे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आपको सीट जाएगा, जो गलती रहेगा वो गलती है जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं काबिरा ईबे करेगा इसी से, ऐसा तो नहीं है। सेट तो मारते रहिएगा, अभी तक क्वेश्चन तो ही ना आएगा कि दूसरा आएगा। अगला है गोलीय दर्पण की फोकांतर। अच्छा, एक बात बताना कैमा जी, छठा फोकांतर का सूत्र क्या होता है? ए बराबर होता है R/2, ये होता है फोकांतर, ठीक है। अगर इसके बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं 2 गुने F, ठीक है। देखिए मानव नेत्र में, 7वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में लेंस
पढ़े के मन नहीं को बउआ, अभी अपने में लगल। एगो देख रहे वो बेंच पर ऐसे है, नहीं पढ़ेगा तो छुट्टी दे देते हैं। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट कर, जाके खुद हम अपना 1 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं? हाँ तो छुट्टी दे देते हैं, पढ़े के मन है। ऐसे घर निकल जाओ, पार्टी टू कुछ नहीं। किसको नहीं? लेंस बोले तो कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगर बात करें जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी की चैन, फोकस दूरी का चिन्ह, नहीं तो अन्य बोलो, हम ही बंद हो जाते हैं। बोलो तो अन्य बोलते रहो। संडे के मात्र आते तो काल आते, 2 घंटा तो डेली पढ़वे करते, तो संडे से बढ़िया घर में रहिए। आवाज़, संडे मतलब काहे बुलाया जाता है कि अगर सिलेबस ख़त्म न हुआ तो सिलेबस के पूरा करने के लिए। तब जब 2 घंटा जब ऐसी डेली पढ़ते तो संडे काल आते हैं। 2 घंटा रेस्ट करिए घर में, या घर में रिवीजन करिए। जब पढ़ने आप लोग आते हैं तो थोड़ा सा 4 घंटा 3 घंटा जब नहीं पढ़िएगा संडे, तो काल संडे का आना है। संडे का मतलब होता है कि आपको अगर जो पीछे सब्जेक्ट है वो चीज़ों को मेकअप करना है। तो आप तो आए हैं बस गलबात चालू हो गया, तो क्या पढ़िएगा? कुछ नहीं है। तो आप लोग इससे बढ़िया कि जाइए घर, कहानी ख़त्म हो गया यहीं तक। तो क्या करें,